Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing great. Guys, आज की बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है इंग्लिश सीखने के लिए। आप बहुत सारा ग्रामर पोर्शन सीखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे, प्लस आप मीनिंग वर्ड्स सीखेंगे। यस गाइस, वोकाबलरी जितनी भी यूज़ हुई है इस स्टोरी में सारी की सारी वोकाबलरी आप सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है होप एंड हार्डशिप। होप होती है आशा, हार्डशिप होती है जो कठिनाइयाँ होती हैं, अटकलें होती हैं, वो होती है हार्डशिप। इन अ विलेज देयर लिव्ड अ वेरी पुअर वुमेन विथ हर सन नेम्ड जय। इन अ विलेज, एक गांव में, विलेज गांव, एक गांव में देयर लिव्ड रहती थी अ वेरी पुअर, एक बहुत गरीब, वुमेन महिला, विथ हर सन नेम्ड जय, अपने बेटे के लिए जिसका नाम जय था। जय वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। जय वॉज था अ वेरी बहुत, इंटेलिजेंट होशियार, बॉय लड़का, हु ऑलवेज हेल्प्ड हिज मदर विथ हर वर्क, जो कि हमेशा, ऑलवेज हमेशा, हेल्प्ड मदद, हिज मदर करता था, विथ हर वर्क उसके काम में, जो कि अपनी माँ के काम में हमेशा मदद करता था। हिज मदर वर्कड एट अ बेकरी शॉप। हिज मदर उसकी माँ, वर्कड काम करती थी, एट अ बेकरी शॉप बेकरी शॉप में, जहाँ पे खाने पीने के आइटम्स मिलते हैं बेक किए हुए। राम अटेंडेड स्कूल एंड वॉज नोन एज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट। राम स्कूल अटेंड करता था एंड वॉज नोन और जाना जाता था एज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, सबसे होशियार, स्मार्टेस्ट मीन्स सबसे होशियार स्टूडेंट के रूप में जाना जाता था। ऑलवेज कमिंग फर्स्ट इन हिज क्लास। ऑलवेज हमेशा, कमिंग आता था, फर्स्ट इन हिज क्लास हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। वन डे एक दिन, राम गॉट अ फीवर। राम गॉट अ फीवर, राम को फीवर हो गया। यहाँ पे अ फीवर आप देख रहे हैं क्योंकि ये जो डिजीज़ होती हैं वो एज अ पजेशन कंसीडर की जाती हैं। वहाँ पे इसलिए अ फीवर है कि उसको एक बुखार हो गया, ऐसा नहीं है, उसको बुखार हो गया। दैट, जो कि वुडेंट गो अवे, जो कि उतर नहीं रहा था या जा नहीं रहा था। whenever his mother gave him medicine, whenever जब his mother उसकी माँ gave देती थी, him उसको medicine दवाई, the fever would go down, the fever would go down means उतर जाता था, उतर जाता था। जब उसकी माँ उसको दवा देती थी फीवर उतर जाता था, बट लेकिन देन कम बैक अप अगेन, लेकिन वो फिर से कम बैक, फिर से आ जाता था या चढ़ जाता था। दिस कंटिन्यूड फॉर 10 days, और ये लगातार, कंटिन्यू मीन्स लगातार और रहा, इसलिए सेकेंड फॉर्म यूज हुई है कंटिन्यूड फॉर 10 days, ये 10 days तक कंटिन्यू था। एंड हिज मदर बिकेम वेरी वरीड। हिज मदर उसकी माँ, विकेम हो गई, वेरी बहुत, वरीड चिंतित। शी कुडेंट गो टू वर्क एट द बेकरी, और वो इसकी वजह से, और वो इसकी वजह से बेकरी भी नहीं जा पा रही थी। एंड द बेकरी ऑनर रिफ्यूज टू गिव हर मनी, एनी मनी, और जो बेकरी का ऑनर था, मालिक था, रिफ्यूज होता है मना कर देना, रिफ्यूज मना कर दिया, टू गिव हर एनी मनी उसको कोई भी पैसा देने से मना कर दिया।
विदाउट मनी, बिना पैसे के। शी couldn't afford जय's ट्रीटमेंट, बिना पैसे के वो जय का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती थी। शी took जय to the doctor, she took जय to the doctor, she वह took ले गई जय to the doctor, जय को डॉक्टर के पास। who said that जय needed to be admitted to the hospital, डॉक्टर ने बोला जय नीडेड, जय को ज़रूरत है, टू बी एडमिटेड, एडमिट होने की, भर्ती होने की, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, बिकॉज क्योंकि, द फीवर हैड सेटल्ड इन हिज बोन्स, क्योंकि जो बुखार है वो बस गया है, यहाँ पे सेटल का यूज़ हुआ है जैसे बस गया है, इन हिज बोन्स, उसकी हड्डियों में। The doctor asked her to deposit some money at the counter. डॉक्टर ने उसको बोला टू डिपॉजिट, जमा करने के लिए, डिपॉजिट मीन्स जमा करना, सम मनी, कुछ पैसे, एट द काउंटर, काउंटर पे। बट जैस मदर डिंट हैव एनी मनी, बट लेकिन जैस मदर, जय की माँ के पास, डिंट हैव मीन्स नहीं थे, एनी मनी, कोई भी पैसे। सो इसलिए शी आस्क्ड द डॉक्टर टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट वाइल शी अरेंज्ड फॉर द मनी, इसलिए इसलिए शी आस्क्ड, उसने बोला, द डॉक्टर, डॉक्टर को, टू स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, द ट्रीटमेंट, इलाज, वाइल शी अरेंज्ड फॉर द मनी, जब तक वो पैसों का इंतजाम करते हैं, अरेंज मीन्स इंतजाम करती है। डेस्परेट शी वैन टू द बेकरी ऑनर, डेस्परेट होता है बहुत निराशा होने के कारण, मीन्स बहुत निराशा के साथ भी आप कह सकते हैं डेस्परेट। शी वैन टू द बेकरी ऑनर, वेंट गई, वो बेकरी ऑनर जो बेकरी का मालिक था शॉप का, उसके पास गई, एंड आस्क्ड, और बोला, फॉर एन एडवांस, एडवांस के लिए कि वो कुछ पैसे दे दे एडवांस में। एक्सप्लेनिंग हर सन्स कंडीशन, अपने बेटे की जो कंडीशन थी, हालत थी, उसको एक्सप्लेन करते हुए। द बेकरी ऑनर रिफ्यूज्ड टू गिव हर एनी मनी, बेकरी का जो मालिक था, ऑनर मालिक, रिफ्यूज्ड मना कर दिया, टू गिव देने से, हर उसको, एनी मनी कोई भी पैसा। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, या न जानते हुए कि अब उसको क्या करना है, व्हाट टू डू क्या करना है। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड अ गोल्ड बैंगल, उसको याद आया, शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट की शी हैड अ गोल्ड बैंगल, उसके पास सोने के कंगन हैं। शी थॉट, उसने सोचा, वाई नॉट सेल इट टू गेट द मनी फॉर जैज ट्रीटमेंट, वाई नॉट सेल इट, क्यों ना मैं इसको बेच दूँ, टू गेट द मनी, पैसे लेने के लिए या पैसे इकट्ठे करने के लिए, फॉर जैज ट्रीटमेंट, जय के ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। शी क्विकली वेंट होम, वो तुरंत घर गई, क्विकली मीन्स तुरंत, वेंट गई, होम घर। टुक द गोल्ड बैंगल, गोल्ड के बैंगल लिए वहाँ से, एंड रस्ट टू द मार्केट टू सेल इट, रस्ट मीन्स गई, तुरंत गई, रश टू द मार्केट, मार्केट गई, टू सेल इट, बेचने के लिए। शी गॉट सम मनी, उसको कुछ पैसे मिले, एंड वेंट स्ट्रेट बैक टू द हॉस्पिटल, वो पैसे लेने के बाद स्ट्रेट बैक, तुरंत आई हॉस्पिटल में। शी पेड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को पैसे दे दिए, एंड जय वॉज एडमिटेड, और जय को एडमिट कर लिया गया। द डॉक्टर्स स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट इमीडिएटली, और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट जल्दी से, तुरंत स्टार्ट कर दिया। डे बाय डे जैज कंडीशन इम्प्रूव्ड, डे बाय डे, दिन ब दिन जय की जो हालत थी वो सुधर रही थी। आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद, ही वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड, वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था, कम्प्लीटली पूरी तरीके से क्योर्ड,
ठीक हो गया था। एंड डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, और उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, मीन्स छुट्टी मिल गई थी। जय's मदर वॉज रिलीव्ड एंड ग्रेटफुल, जय की जो मदर थी उनको रिलीफ मीन्स अब राहत की सांस आई थी और वो बहुत कृतज्ञ भी थी। शी थैंक द डॉक्टर्स एंड एवरीवन हु हेल्प्ड हर, उन्होंने डॉक्टर्स का धन्यवाद किया और उन सभी का जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। जय वेंट बैक टू स्कूल, जय वापस स्कूल गया। एंड हिज मदर रिज्यूम्ड हर वर्क एट द बेकरी, और उसकी जो माँ थी, रिज्यूम्ड मीन्स दोबारा से ज्वाइन करना, एट द बेकरी में उन्होंने दोबारा से जॉब को ज्वाइन कर लिया। दे बोथ वर्कड हार्ड, वो दोनों बहुत मेहनत करते थे। एंड नेवर गेव अप होप, और कभी भी वो आशा नहीं छोड़ते थे। नो मैटर हाउ टफ थिंग्स गॉट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी टफ मीन्स कठिन थिंग्स चीज़ें या परिस्थितियाँ उन पे आएँ। सो ये गाइस आपकी स्टोरी थी, और चलिए वोकैबलरी देख लेते हैं। फर्स्ट वोकैबलरी है विलेज मीन्स गांव, पुअर गरीब, वुमन महिला, इंटेलिजेंट होशियार, हेल्प्ड मदद की, वर्क काम, बेकरी बेकरी शॉप जो जहाँ पे चीज़ें बेक होती हैं, स्मार्टेस्ट सबसे होशियार, रिज्यूम्ड फिर से शुरू किया, ऑब्स्टकल बांधा या अड़चने आप कह सकते हैं, ट्राम्प विजय, फीवर बुखार, मेडिसिन दवा, वेंट अवे चला जाना या चला जाता था, कंटिन्यूड चलता रहा, वरीड परेशान, ट्रीटमेंट इलाज, हॉस्पिटल अस्पताल, एडमिटेड भर्ती, बोन्स हड्डियाँ, डिपॉजिट जमा, काउंटर काउंटर, डेस्परेट हताश, एडवांस अग्रिम, एक्सप्लेनिंग समझाना, कंडीशन हालत, रिफ्यूज्ड मना किया, बैंगल कंगन, पेड चुकाया, इम्प्रूव्ड सुधार हुआ, क्योर्ड ठीक हुआ, डिस्चार्ज छुट्टी मिल गई, रिलीव्ड राहत महसूस हुई, ग्रेटफुल आभारी, थैंक्स धन्यवाद। सो गैस ये स्टोरी थी, ये सारी वोकैबलरी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगी। गैस इन वोकैबलरी पे आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि रोज़ाना आप बहुत सारी वोकैबलरी सीख रहे हैं। तो अगर आपको ये स्टोरीज़ गैस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, फीडबैक अपना दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कि नहीं करते हो आप लोग। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।